अब नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम रुख करते हैं यूनान का, जहाँ से एक और मरतबा ये ख़बर आई है कि तारिकीन वतन की एक और कश्ती जो है वो डूब गई है, 4 अफ़राद हलाक हुए हैं। अच्छा, अब पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि तवातुर से ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं और उसके नतीजे में सैकड़ों अफ़राद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। कई अफ़राद का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। अब ये मामला जो है ये क्या था, इस पर हम बात करते हैं। अंसर इकबाल बसरा हमारे नुमाइंदे ग्रीस से हमें जॉइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मुझे बताइए कि ये जो कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया है, इसकी मज़ीद तफ़सीलात क्या हैं? कितने अफ़राद कश्ती पर सवार थे? कितने अफ़राद को बचा लिया गया? जी वालेकुम सलाम अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने प्रोग्राम में हमें भी मदऊ किया। जहाँ तक जो कश्ती में अफराद का तल्लुक है, उनकी तादाद तकरीबन जो है वो हुकाम के मुताबिक 38 थी, जिनमें से 34 को है जो वो ज़िंदा बचा लिया गया है और बाकी 4 जो है उनको जो है वो समंदर की लहरों की नज़र हो गए, जिनमें से 2 ख़वातीन, 1 मर्द और 1 बच्ची शामिल थी जिनकी डेथ हुई है और बाकी जो 34 अफराद हैं उनको ज़िंदा बचा लिया गया है। जी, अच्छा, क्या इस कश्ती के डूबने की कोई वजह मालूम हो सकी है? ये बस डूबने की तो मेजर वजह नहीं मालूम हो सकी, क्योंकि इसकी किसी ने भी तस्दीक नहीं की कि किस वजह से इनकी डेथ हुई है। ओवरलोड होने की वजह से डेथ हुई है या ख़राब मौसम इनको आड़े हाथों ले लिया है, या कोई इसकी और रीज़न है कि जो नाकस, असल में इसमें ज़्यादातर जो मेजर रीज़न सामने आती है इन कश्तियों में, ये कश्तियाँ नाकस होती है, जिसकी वजह से ये ओवरलोड होने की वजह से ये डूब जाती हैं और इसमें से लोगों की डेथ होती है। जी, और जो ये डूबने वाले थे उनका ताल्लुक कहाँ से था? हुकाम की जानिब से कोई बात आई है सामने कि जी मुतासरीन की कौमियत क्या थी? कोई इस हवाले से मालूमात फ़राहम की गई हैं? हाँ जी, जो असल में डूबने वाले इनकी कौमियत जो है वो अभी तक कोई भी ज़ाहिर नहीं की गई कि किन ममालिक से इनका तल्लक है और ये क्या क्या किन ममालिक से ये बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर जो आपको पता है, ये जो मिडल ईस्ट और कुछ अरब ममालिक से लोग डंकी लगाते हैं, जनूबी एशिया से जो है वो डंकी लगाते हैं, तो मुमकिन है ये उनमें से ही हो सकता है, लेकिन सरकारी तौर पर किसी भी ज़राए ने ये तस्दीक नहीं, इनकी कौमियत ज़ाहिर नहीं की कि जो ये किसी ममालिक से तल्लुक़ रखते थे। और जो लोग ज़िंदा बचे हैं, उनकी मदद के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं और आइंदा उन लोगों के लिए क्या तय किया गया है? जी, वैसे जो बच जाने वाले हैं उनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है साहल पर, और उन्होंने पुलिस ने बच जाने वाले के कहने पर जो है वो तलाश रोक दिया, क्योंकि बच जाने वालों ने बताया था कि हम टोटल 38 अफराद ही इसमें सवार थे, जिसमें से 34 बच गया और 4 की जो है वो डेड बॉडी जो है वो मिल गई है। तो इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को वो है जो है रोक दिया गया है और इनको जो है मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा, अब अंसर साहब, ये वाक़यात जो हैं ये बार-बार हमारे सामने आते हैं, तो इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए यूनान की जो हुकूमत है उसने कोई फ्रेमवर्क तैयार किया है कि क्या इन वाक़यात को किसी तरह रोका जा सके? जी, वैसे जो ये जो असल में जो डंकी लगाने के जो वाक़यात है, ये बहुत ज़्यादा जो है पिछले मुख्तलिफ़ जज़ायर में भी ये रूनमा हुआ है, जिस पर हुकूमत ने काफ़ी जो है वो सख्तियाँ भी की हैं। कुछ पार्लियामेंट से लॉ भी ऐसे पास किए हैं जिनमें से वो तकरीबन 5 साल तक इस सज़ा को भी ले गया और तकरीबन 10,000 यूरो तक जुर्माना भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हुकूमत यूनान जो है वो सख्त इक़दामात कर रही है, लेकिन अभी तक जो खातिर ख़्वाह जो कामयाबी जिसे कह सकते हैं, वो इनको इस मामलात में नहीं मिली। सरहदी निगरानी जो है वो भी बड़ी सख्त की है, अब वो बैरियर की खिदमात भी ली जा रही हैं, लेकिन हाल जो रिज़ल्ट है वो जो चाह रही है हुकूमत, वैसा नहीं मिल रहा। जी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात करते हैं सबसे अहम मामले पर, गज़ा पीस प्लान। डोनाल्ड ट्रंप का ये पीस प्लान, अब ये जो पीस प्लान है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा? इस पीस प्लान का मामला क्या होगा? क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम माज़ी देखें तो हम जानते हैं कि इज़राइल जो है उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इज़राइल ने हमेशा नेगोशिएशंस ख़राब की हैं, इज़राइल ने हमेशा जो जंगबंदी के मुआहदे हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ की हैं, इज़राइल ने हमेशा जो है उन लोगों को कत्ल किया है जो कि नेगोशिएशंस में मौजूद रहे हैं। और ताज़ा तरीन मिसाल उसकी हमारे सामने है कि जब मुज़ाकरात के दौरान ही कतर पर हमला किया गया था इज़राइल की तरफ से। तो ये सारे मामलात हमारे सामने हैं। फिर दूसरी चीज़ ये कि हमास जो है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? ये पूरी सिचुएशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। नासिर बेग चुग़ताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच।
بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پیس پلان ہے، پہلے یہ 21 نکاتی پلان تھا، پھر 20 ہو گیا۔ اس پورے سچویشن کو، اس پورے معاہدے کو، اس پلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ معاہدہ آج کی تاریخ میں؟ نہیں، وہ پہلے ہی بات ہوتی رہی، جب تک امریکہ اپنا وزن نہیں ڈالے گا ٹورڈز پیس، اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ جب ٹرمپ نے 2 3 کالز کی نتن یاہو کو ذرا غصے میں، اپنا وزن ڈالا انہوں نے ایک ایسے معاہدے کی طرف جو اسرائیل نواز ہے، ویری کلیئر، جو اسرائیل نواز ہے، اور حماس سے کہا کہ بھائی یہ لے لو، ورنہ آپ کو ہم تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے آپ کو۔ تو اس کے بعد پھر قطر اور مصر اور ان ممالک نے خاص طور سے بیٹھ کے سمجھایا اور کہا دیکھو یہ لاسٹ چانس ہے، یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے، ظاہر ہے میں ادھر نہیں تھا، نہ میرے پاس اطلاع ہے، یہی کچھ ہوا ہوگا، یہ لاسٹ چانس ہے، کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ ایک اچھے موڈ میں پیس کے لیے، تو جو کچھ مل رہا ہے فی الحال اس پہ بات کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کو کوئی امینڈ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد وہ معاہدہ گیا آن دا ٹیبل ان شرم الشیخ، بڑے خوبصورت جگہ ہے، فضول میں جا کے آپ کا موڈ وہاں اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ماحول بھی بہت اچھا تھا، انوائرمنٹ بہت اچھا تھا، وہاں بات چیت ہوئی اور بات چیت میں پروگرس ہوئی۔ کچھ مطالبات رکھے حماس نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ان کو کنسیشنز دیے گئے، اور ادھر آ، مجبور کیا امریکنز نے اسرائیل کو کہ وہ کنسیشن پر ایگری کرے۔ تو پھر ایک پورا فارمولا آپ نے پڑھا ہوگا کہ 72 گھنٹے بعد یہ ہوگا، 74 گھنٹے بعد یہ ہوگا، 1 مہینے بعد یہ ہوگا، 2 مہینے بعد یہ ہوگا، ایک پیس بورڈ ہوگا، ایک ٹاسک فورس ہوگی، ایک سیکورٹی فورس ہوگی، یہ سب اس میں آپشنز ہیں۔ سوائے پیس بورڈ کے سب کو حماس نے تسلیم کیا ہے، سب کو اسرائیل نے تسلیم کیا ہے۔ تو باتیں طے ہو گئی، پھر جب سب کچھ طے ہو گیا، انک ہو گیا، تو اس کے بعد اسرائیل نے پنگا ڈال دیا کہ جی ہماری جو کابینہ ہے پہلے وہ غور کرے گی، پھر سیکورٹی کیبنٹ غور کرے گی۔ تو پھر شاید کوئی دباؤ پڑا، تو انہوں نے رات کو اعلان کیا کہ جی منظور ہو گیا اور یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اب اس معاہدے کے بعد۔ لیکن آج صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں پاکستان میں، تو وہ وہاں کچھ دیر پہلے ہوتا ہے، غزہ پہ اور خان یونس پر سارٹیز ہوئی ہیں، فائرنگ ہوئی ہے جہازوں سے، مطلب اٹیک ہوا ہے، اور پھر واپس چلے گئے ہیں وہ۔ لیکن اوور آل میرا خیال ہے کہ 2 سال 4 دن کے بعد غزہ میں دھماکے نہیں ہوئے، بم نہیں گرے، جہازوں نے بامبنگ نہیں کی۔ تباہی تو خیر وہاں کیا ہوتی، وہ تباہ ہو چکا ہے سب کچھ، لیکن جو تباہ شدہ ملبہ تھا اس کو اور تباہ نہیں کیا گیا، بچے مزید نہیں مرے۔ میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں ویس کہ بچے خیموں سے جھانک رہے ہیں